हेलो हेलो। एक बार जल्दी से कमेंट। सो फाइनली हेलो एवरीवन, यहाँ भी आ गए। हेलो लक्ष्मी, यस। सो आई थिंक वी आर लाइव नाउ। जस्ट एक बार जल्दी से मुझे बताइए ऑडियो सभी दोनों चैनल्स के ऊपर। आई थिंक कुछ बच्चे हमें देख रहे हैं ऑनलाइन एकेडमी कंप्यूटर साइंस चैनल, एंड कुछ बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं थ्रू गेट एकेडमी चैनल। यस। हेलो सचिन, हेलो सुरेश, लक्ष्मी। ग्रेट। जल्दी बताइए सर, आज से सिलेबस पे डिस्कशन होगा क्या? सिद्धांत शर्मा पूछ रहे हैं। अगर डिस्कशन शुरू होने दो, सिलेबस पे भी बात करेंगे, क्या पढ़ना उस पे बात करेंगे। पहले वॉइस नहीं आ रहा, ये देखो पता लगा नहीं बड़ी प्रॉब्लम। और इधर ऑडियंस नोट कर सेकंड। हेलो, ऑडियो किसी भी वॉइस क्लियर नहीं है कि आ नहीं रही है? ब्रेक हो रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हेलो हेलो। check my connection and all. My voice is breaking. Okay, sir. मैं थोड़ा सा कुछ चेंज कर रहा हूँ, तभी तो बताऊंगा। इसमें कोई सुधार है क्या? अभी बताना, अभी मेरे को बताना कि वॉइस पहले से अच्छा है। कि खराब है कि क्या? हेलो, नाउ इट इज गुड। कि खराब है कि क्या? ओके ओके ग्रेट, ठीक है सर। अभी पहली क्लास में थोड़ा बहुत टेस्टिंग करना बनता है। अभी एकदम क्लियर आ रही है सभी को? ठीक है सर, सभी को प्रणाम करता हूं। और आज से ये ब्रह्मास्त्र बैच की शुरुआत हम करने वाले हैं। एक एक करके डिस्कशन शुरू करूंगा। और जैसा आपको पता है कि मैं बात करूंगा सर डीबीएमएस के बारे में। जल्दी से सेटल हो जाइए, पेपर पेन साथ लेके, फ़ोन अगर पॉसिबल है तो वाईफाई ऑन रखिएगा, मोबाइल नेटवर्क बंद कर दीजिए ताकि कोई कॉल करके परेशान ना करे। यस, ठीक है, ओके सर, ओके। सो देखिए, थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ ब्रह्मास्त्र बैच के बारे में, और यहाँ पर मैं क्या डिस्कशन करूँगा, किस तरह से करूँगा, क्या क्या चीज़ें सर हम यहाँ पर फॉलो कर रहे होंगे। यस, तो इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और जैसा आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, डीबीएमएस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहले से यूट्यूब पर भी मेरी वीडियोस देखी हो अलग अलग टॉपिक पे। तो टॉपिक बहुत शानदार है, इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करेंगे और एक एक करके ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अगर डीबीएमएस में आपको स्कोर करना है तो। यस सर, वीडियो थोड़ा ग्लिच हो रहा है वैसे, जैसे क्या सबका हो रहा है, बाकी से पूछ रहे हो। अभी धीरे धीरे थोड़ा मशीन भी मूड में आ जाएगी, कोई बात नहीं। मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। तो ये तो भी मेरा अनअकैडमी प्लस का शेड्यूल है, इसके बारे में बात बाद में करूँगा। सबसे पहले लेट मी डायरेक्टली कम टू द टॉपिक। सो डीबीएमएस, मुझे बताइए क्या ये कंप्यूटर साइंस का कोर सब्जेक्ट है? इसमें तो किसी को कोई एतराज़ होगा नहीं, है ना? तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। आम तौर पे
अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 7 to 8 मार्क्स का वेटेज सर हम यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं एंड 5 to 6 क्वेश्चन। देखिए मैं बहुत सारी बातें बहुत क्लियर करता हूँ पहले ही दिन पे, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बैच को फॉलो कर रहे होंगे और जो फॉलो करो उन्हें एडवांटेज मिले। देखिए एक बात समझिएगा, इस कोर्स का जो मेरा इंटेंशन है वो ऑब्वियसली DBMS पे काम करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कोई भी सब्जेक्ट लो, वो सिर्फ डेटाबेस क्यों, वेदर डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, यू टेक एनी पॉसिबल सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट का मुझे बताइए कोई ऐसा डेप्थ है क्या जिसको इतने टाइम के अंदर कवर किया जा सके। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर मैं आपको DBMS नहीं पढ़ाऊंगा, पहले दिन इस बात को क्लियर कर रहा हूँ। तो क्या कर रहे होंगे सर यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे होंगे DBMS फॉर गेट के बारे में। प्लीज़ इस बात को समझिएगा, है ना। ऑल्दो ये आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में या बाकी अलग अलग जगह काम आएगा, अलग अलग क्योंकि आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो बाकी PSUs आर मोर और लेस ऑलरेडी कवर्ड। बट मेरा जो इंटेंशन है, मेरा जो फोकस है वो गेट होने वाला है। DBMS गेट 2023 ये मेरा टारगेट है। रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा, इस कोर्स के दौरान बहुत सारे PYQs हम सॉल्व करेंगे, होमवर्क मैं आपको दूंगा, सारी चीज़ें यहाँ पर अकॉर्डिंगली चलेंगी, लेकिन एकदम फोकस्ड अप्रोच के साथ, है ना। गेट में जो बच्चे गलती करते हैं आमतौर पे क्या करते हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ये हो जाती है सर कि हम ये नहीं डिकोड कर पा रहे होते कि किस टॉपिक पे कितना काम हमें करना है। कभी कभी वो टॉपिक्स जहाँ पर उतना काम करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ हम ज़्यादा समय दे रहे होते हैं, और वो टॉपिक जहाँ पे इतना टाइम नहीं देना वहाँ हम ज़्यादा समय, जिसको ज़्यादा चाहिए उसको कम समय। तो मैं बहुत ही क्रिस्प तरीके से आगे चलूँगा। तो मैं बात कर रहा था कोर्स सब्जेक्ट है सर, है ना। 7 to 8 मार्क्स स्टैंडर्ड वेटेज है, कभी कभी 9 नंबर भी जा सकता है, कभी कभी 6 भी हो सकता है, वो तो आप जानते हैं गेट के बारे में। कोई भी नहीं बता सकता एग्जैक्ट कितने मार्क्स की वेटेज होगी, ऑन एन एवरेज इतना आ रहा होता है। अगर मैं टाइम की बात करूं मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सर ये आसान सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ज़्यादातर चीज़ें काफ़ी हद तक मैथमेटिकल है। अगर मैं बोलूं एक क्वेरी लैंग्वेज कंपोनेंट है जिसमें हम बात करेंगे रिलेशनल अलजेब्रा की, हम बात करेंगे SQL की, उसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ पे वी कैन नॉट से कि यार नंबर कटता है। हम नंबर कटवाना चाहें तो अलग बात है, वरना अगर अच्छे से एफर्ट करके जाएंगे सर नंबर नहीं कटेगा। यस, ज़्यादातर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, चाहे वो ट्रांजैक्शन की बात करें, नॉर्मलाइजेशन की बात करें, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत सॉलिड होने वाली है। और इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री एज फार एज प्लेसमेंट इज कंसर्न, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो DBMS है। ये इस बात को क्लैरिटी के साथ समझ जाइएगा, बिकॉज होता ही है कभी कभी हमें मिसकंसेप्शन रहता है। उसमें मैं टॉपिक आपको बता के चलूँगा, वेदर वो नॉर्मलाइजेशन है या कौन सा टॉपिक है जहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। यस, ठीक है सर। सो ये कुछ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग्स थी जो लोग पहले पढ़े होंगे, जानते होंगे। बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो अगर आप ये कोर्स फॉलो करेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई बुक वगैरह फॉलो करने की ज़रूरत रहेगी सर। पूरी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर कट तरीके से आपको देते चलूँगा। इवन दो इफ़ यू वांट टू रेफर, लोकल बुक रेफर नहीं करनी, उससे क्या होता है कंसेप्ट उल्टा ज़्यादा ख़राब हो जाता है, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर पहली बुक हो सकता है आप में से सभी ने इसका नाम सुना हो, DBMS डेटाबेस सिस्टम कंसेप्ट्स, है ना। आमतौर पर कोर्थ के नाम से हम इसे जानते हैं। सो कोर्थ इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड बुक, आप में से ज़्यादातर बच्चों के कॉलेजेस में यही बुक रेफ़र होती होगी, तो इसको ज़रूर चेकआउट करिएगा अगर कभी करने की ज़रूरत पड़े तो। यस, ये सेशन कितने दिन चलेगा बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। रेगुलरली अभी 11 to 1 मंडे टू फ्राइडे सेशन चलाने वाला हूँ, और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही दम लूँगा, डोंट वरी। एक दूसरी बुक अगेन जो मेरे दिल के बड़े करीब है, दैट इज़ नवाते। बहुत स्टैंडर्ड बुक है और बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस कंसेप्ट्स। और ये भी एक बड़ी डिबेट है कि कोर्थ बेटर है कि नवाते। अगर बीच में आपको एडिशनल कुछ रेफ़र करने का मन किया तो मैं आपको बताते चलूँगा कि इन दोनों में कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन सी बुक आपको रेफ़र करनी है, अगर आप करना चाहेंगे तो। यस, अदरवाइज़ पूरा अंडरस्टैंडिंग हम साथ साथ ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है सर, सिलेबस की जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स में मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो देखिए
ER मॉडल, और साथ में वेटेज भी बताते चल रहा हूँ, नोट करते चलिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है गेट के कॉन्टेक्स्ट में। ER मॉडल जहाँ पर हम सब्जेक्ट के फंडामेंटल डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये बात हो रही होती है कि एक तरीके से ऐसे समझो जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है बताओ, जैसे कोई क्लाइंट हमारे पास आता है ना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक फेज होता है जहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल बनाना क्या है, और जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है देन देयर आर डिफरेंट डिज़ाइन मॉडल्स। ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट कोडिंग करेंगे, एक डिज़ाइन हम बनाते हैं। तो DBMS के अंदर जो डिज़ाइन मॉडल हम फॉलो करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ER डायग्राम, वेयर ER स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो इस मॉडल के अंदर सर हम डिस्कशन करते हैं कि कितने एंटिटीज़ होंगे, वो एंटिटीज़ आपस में कैसे रिलेट करेंगे, उनका क्या रिलेशनशिप होगा, वो सारी अंडरस्टैंडिंग। तो कुल मिला के बहुत कमाल का ये मॉडल है। और यहाँ से एज फार एज गेट इज़ कंसर्न आई इन जनरल एक्सपेक्ट 1 to 2 मार्क्स। अब ये बात नोट करते चलिएगा, गेट के अंदर फ्रॉम ER मॉडल ओनली सर, only from ER model we expect 1 to 2 mark question. Then comes relational model, जहाँ पर बहुत बेसिक्स हम बात कर रहे होते हैं कि टेबल्स क्या होती हैं, कॉलम्स क्या हैं, रोज क्या हैं, उनके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, और बेसिकली मैं यहाँ पर साथ साथ बात कर रहा होता हूँ फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ की, है ना। तो रिलेशनल मॉडल अलॉन्ग विद इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज उनके क्या रूल्स क्या रेगुलेशंस हैं, फ्रॉम दिस पार्ट ओनली आई ऑल्सो एक्सपेक्ट 2 मार्क क्वेश्चन, 1 to 2 मार्क आई कैन से। बिकॉज बच्चों को क्या लगता है ना कि क्वेश्चन डायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन से पूछेगा सर, ऐसा नहीं है भाई। नॉर्मलाइजेशन को अगर आपको अच्छे से समझना है, उस पर काम करना है, तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले आपको क्लियर होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन आंसर द क्वेश्चन। इसको ध्यान से समझिएगा। Yes, so this is very important. Normalization, again I'll say a 2 mark straight weightage. इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई confusion होगा। From normalization you expect a question, और ये देखने में हो सकता है कुछ लोग को theoretical लगता हो, बट ये बिल्कुल numerical understanding है। Normalization मैं आमतौर पे आधे घंटे में पढ़ाता हूँ, बिकॉज अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है तो फिर नॉर्मलाइजेशन को समझने में समय नहीं लगेगा, है ना। आपने पहले क्या पढ़ा होगा क्या नहीं पढ़ा होगा उसको प्लीज़ बहुत सीरियसली मत लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर एक एक टॉपिक एक एक आइडिया मैं बहुत बेसिक से शुरू करने वाला हूँ और एकदम एंड लेवल पे ले जाके आपको छोड़ूंगा, ठीक है। सिद्धांत, अच्छा मैं दोनों चैनल्स के कमेंट देख रहा हूँ साथ साथ, तो जो लोग गेट एकेडमी के चैनल से हमारे साथ हैं उनको भी सबको प्रणाम करता हूँ, थैंक यू सो मच। खान साहब, सिद्धांत, तनवीर, विकास, अक्षत, इसी तरह कमेंट करते रहिएगा सर। जब कमेंट करते रहेंगे तो मुझे पता लगता रहेगा आप मेरे साथ हैं। यहाँ पर यही एक माध्यम है ना। और दूसरा जो लोग हमारे अनअकैडमी वाले चैनल से साथ हैं वो भी सब कमेंट करते रहिए। उत्सव, AB, दीपक, यस, काशिफ, ठीक है सर। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है सर डिज़ाइनिंग में आगे बढ़ते हैं वो है फाइल ऑर्गेनाइजेशन, बी ट्रीज और B+ ट्रीज। यहाँ से भी वी एक्सपेक्ट 1 to 2 मार्क्स। और ये टॉपिक क्या है सर, ये टॉपिक आप मान के चलिए सिस्टम को एफिशिएंट बनाने की एक कोशिश है। बिकॉज आज के टाइम पे क्या सिर्फ DBMS बनाने से हमारा काम चलेगा? नहीं चलेगा सर। हमें यहाँ पे क्या काम करना होगा, हमें यहाँ पे सिस्टम को बनाना होगा फास्ट। बिकॉज जितना फास्ट होगा उतनी आसानी से लोग इसका इस्तेमाल कर पा रहे होंगे, है ना। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। नेक्स्ट इज रिलेशनल अलजेब्रा एंड कैलकुलस। तो ये सर बड़ा डाइसी सिस्टम है, यहाँ से 2 से 4 मार्क तक कहीं पर भी पासा जा सकता है। वेर आई विल से रिलेशनल अलजेब्रा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेकंड नंबर है SQL का, और थर्ड नंबर है टपल कैलकुलस का। टपल कैलकुलस आमतौर पे बच्चों को बहुत खतरनाक लगता है, हाँ, बट इट इज़ लाइक, व्हाट शुड आई से, दिस इज़ लाइक अ जोकर। 10 में से 2 बार ही क्वेश्चन आपको मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो मिलता है, तो उस पर काम करना, उस पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना आपको सिखाऊंगा। बाकी जैसे जैसे चीज़ आगे चलेंगी स्टोरी ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होगी। और ये लास्ट टॉपिक जो काइंड ऑफ मेरा पर्सनल फेवरेट है, विच इज़ ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल। इसका इन जनरल DBMS का जो डिज़ाइनिंग पार्ट है, ध्यान से समझना, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन
एक बार जब सिस्टम बन गया है, एफिशिएंट है, डे टू डे ऑपरेशंस में चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं, विच इज़ ट्रांजैक्शन कॉन्करेंसी कंट्रोल पार्ट से। यस, तो ये मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग है सर। जैसे भी हम बात कर रहे थे, लगभग 8 मार्क्स का वेटेज है। और अगेन किसी भी टॉपिक पे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, इस कोर्स में भी स्टार्टिंग में बोलूँगा, हमें ना ही सब्जेक्ट से कोई बहुत ज़्यादा लगाव करना है, ना ही बहुत ज़्यादा दुश्मनी करनी है। आमतौर पे क्या होता है ना, धीरे धीरे हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, यार आर्किटेक्चर है, डिफ़िकल्ट होगा, ये आसान होगा। कोई भी सब्जेक्ट ना आसान है ना मुश्किल है, बिकॉज हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ टॉपिक हो सकते हैं जो डिफ़िकल्ट हों, हर सब्जेक्ट के अंदर सर कुछ टॉपिक हो सकते हैं जो आसान हो। तो हमें क्या करना है, हमें हर सब्जेक्ट के जो आसान टॉपिक्स हैं उनको समझना है, उनको पकड़ना है, वहाँ पे स्कोर करने की कोशिश करनी है, और जो डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं उससे बचना है। ट्रांजैक्शन में भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि आपसे प्लस में पढ़े। ओके, बी हैप्पी, थैंक यू। अभी और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मज़ा करेंगे, तो कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे। ठीक है सर। तो जैसे मेरी आदत है, मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ ट्रांजैक्शन से। अब ऐसा क्यों? देखिए, जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये बिल्कुल सर ऊपर से नीचे तक चलेंगे फ्लो में। ये पूरा फ्लो में चलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ईआर डायग्राम, है ना। तो ईआर डायग्राम बनाएंगे, फिर उसको रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी स्टडी करेंगे, देन नॉर्मलाइजेशन करके टेबल्स को डिवाइड करेंगे, देन एफिशिएंसी की बात करेंगे, बी ट्रीज, बी प्लस ट्रीज, इंडेक्सिंग, एंड देन द क्वेरी पार्ट। ये टॉपिक सबसे अलग है, बिकॉज ये टॉपिक काइंड ऑफ कंट्रोलिंग की बात कर रहा होता है ना। तो चीज़ें थोड़ी मज़ेदार हो, और स्टार्टिंग में इसलिए करता हूँ, पहला तो इसका पूरे टॉपिक से कोई लेना देना है नहीं, दूसरा कुछ बच्चे में भी जो लेट ज्वाइन करेंगे या स्टार्टिंग की 1-2 क्लास में फ्रीक्वेंसी मैच होगी जिनकी, थोड़ा समय लगेगा, है ना। तो थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाएगा, सो दैट जब मैं एक्चुअल एकदम सीक्वेंस वाले टॉपिक पर स्टार्ट करूँ, तब तक कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए किसी को भी। यस, चलिए सर। तो इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ, डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, मज़ेदार मज़े के साथ पढ़ेंगे, और जो जो भी आपको लग रहा हो, जो जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो जो डाउट हो, आप मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा, है ना। कमेंट करके बताते रहिएगा। यस, आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन ओनली। पहले ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करूँगा सर, एंड देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू द व्यू फर्स्ट से लास्ट तक आपको लेके जाऊँगा। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बस अभी इसकी बात नहीं करूँगा। विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम ट्रांजैक्शन। यस, ठीक है। एक बार जल्दी से क्या लिखेंगे? यस का वाई लिख दीजिए, वाई। पूरा यस टाइप नहीं कराऊंगा आपसे, जल्दी से वाई लिख दीजिए, मुझे बता दीजिए आप सब लोग एकदम रेडी हैं, एंड लेट मी स्टार्ट द आइडिया। जल्दी से वाई लिख दीजिए। मैं सब लोग के कमेंट देख रहा हूँ दोनों चैनल्स पे, हम दोनों चैनल पे लाइव हैं, गेट एकेडमी पर भी लाइव हैं और अनअकैडमी वाले चैनल पर भी लाइव हैं। वाह। और जिन जिन लोगों ने लाइक ना किया हो, मैं लाइक का बड़ा प्यासा हूँ, मुझे बड़ी भूख लगती है, मैं थक जाऊँगा जल्दी। थोड़े लाइक्स आप बढ़ा दोगे, है ना, तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। और एक और बात बता दूँ आपको, एक और बात बता, लगे हाथ तो आप पूछ रहे तो सुनो। जितना ज़्यादा व्यूअरशिप होगी इन सेशंस की, उतना ज़्यादा मोटिवेशन और फ्री हैंड हमें भी मिलेगा ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। बिकॉज फिर होगा ना कि सर इतना एफर्ट कर रहे हो, उधर इतना व्यूअरशिप नहीं आ रहा, तो प्लस में ही ज़्यादा क्लास लीजिए, है ना। तो ये मैं सीरियस बता रहा हूँ, आई एम नॉट किडिंग। आप यहाँ पर जितनी ज़्यादा व्यूअरशिप लाएंगे, इस सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ। इन सेशंस की जितनी ज़्यादा लाइव क्लासेस देखी जाएंगी, रिकॉर्डिंग देखी जाएंगी, उतना ज़्यादा समय हम यहाँ पर आपको दे पाएंगे। ये फैक्ट है, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। यस, ठीक है सर, ओके। बिकॉज आपको पता है कि ऑन अनअकैडमी प्लस आई एम वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड एजुकेटर सर। इन एवरी मंथ आई एम गेटिंग मोर और लेस 3 मिलियन लाइव मिनट्स, उससे भी ज़्यादा का वॉच टाइम मुझे अनअकैडमी ऐप पे मिल रहा होता है। यस, हज़ारों बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं। इन एवरी क्लास वी हैव 500-600 स्टूडेंट्स, और बाकी जो रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, तो जितना ज़्यादा व्यूअरशिप मिलेगा
उतना ज़्यादा मुझे फ्रीडम मिलेगा, मेरा हाथ खुलेंगे, मुझे नंबर ऑफ़ आवर्स ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पर क्लास लेने के लिए। चलिए, क्या सिलेबस पूरा ख़त्म होगा? भाई ख़त्म होगा, ढंग से ख़त्म होगा, डोंट वरी। मैंने कोई कोर्स कभी स्टार्ट किया है बीच में रोका नहीं, और जो बच्चे पुराने हैं जानते हैं मैं कोई सब्जेक्ट जल्दी पढ़ाता नहीं, मैं जो पढ़ाऊँगा पूरा ही पढ़ाऊँगा और ढंग से पढ़ाऊँगा सर। यस, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। जैसा आप देख रहे हैं हेडिंग है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन है क्या? व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन? अब देखिए, सबसे पहले एक बात समझिएगा, अगर हम एज अ प्रोग्रामर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो हम तो प्रोसेस जानते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा, बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना, जो सीक्वेंस में हमारे पास होता है, देयर यू सी लाइक दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं बताइए? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज प्रोसेस। हाँ के ना बोलो? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट प्रोसेस। लेकिन डीबीएमएस में देखो शब्द अलग है, बहुत मामूली सा फर्क है, लेकिन अगर फर्क है तो उसका कोई कारण रहा होगा, है ना। बिना कारण के हम नई टर्मिनोलॉजी नहीं बनाते सर। तो यहाँ पर मुझे बताइए, इन डीबीएमएस क्या हम प्रोसेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं, वी डोंट यूज द वर्ड प्रोसेस, हाँ, वी से ट्रांजैक्शन, है ना। ये ट्रांजैक्शन है क्या, पहले इसको समझेंगे बेस तरह से। ट्रांजैक्शन ये है सर, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हमारे पास है, सीक्वेंस में लिखा हुआ है ना। अब प्रोसेस के साथ अंडरस्टैंडिंग क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं दैट देयर आर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लेट मी से I1, I2, I3, ऐसा करके करते अपन IN तक जा रहे हैं, चलती जा रही है कहानी। इसमें गेम ये है कि हर इंस्ट्रक्शन देखो अपने आप में होती है एटॉमिक। अब एटॉमिसिटी का मतलब क्या है? या तो इंस्ट्रक्शन पूरी एग्जीक्यूट होगी, वरना बिल्कुल भी नहीं होगी। कोई भी इंस्ट्रक्शन पार्शियल एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, है ना। इसमें बहुत डेप्थ में जाओगे तो कंपाइलर में पहुंच जाएंगे, तो मैं उतने डेप्थ में नहीं जा रहा। बस फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ लिखा है int a इज इक्वल्स टू 5, जरा बताओ इस बात का क्या मतलब है? कंपाइलर क्या करेगा? हाँ सर, अगर इधर एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है int a इज इक्वल्स टू 5, है ना। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इट सिंपली मीन्स मेमोरी के अंदर एक लोकेशन सेव करिए जिसमें वेरिएबल का नाम होगा a, उसमें 5 स्टोर करना है और डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर। ऐसा हो सकता है क्या कि ये पार्शियली एग्जीक्यूट हो, यानी कि बाद में हम कंप्लेन करें कि सर जगह तो हमने सेव कर ली थी, उसका नाम भी a रख दिया, तो उसमें 5 हम स्टोर नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। या तो ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगी, वरना बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। बोलो हाँ के ना? Either this instruction will be executed completely or it will not execute at all, हाँ के ना? लेकिन क्या ये बात पूरे प्रोग्राम के बारे में बोली जा सकती है क्या? नहीं सर, पूरे प्रोग्राम के बारे में हम नहीं बोल सकते। आइडिया क्या है? एक इंस्ट्रक्शन, दूसरा इंस्ट्रक्शन, तीसरा। क्या हो सकता है कि I3 के बाद, यानी कि I3 के एग्जीक्यूट होने के बाद और I4 के एग्जीक्यूट होने से पहले कोई फेलियर हो जाए? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ भाई। एनी सिस्टम इज वल्नरेबल ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर सर, इजंट इट? इज इट पॉसिबल और नो? एनी सिस्टम इज वल्नरेबल टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर, एंड कभी भी एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरे इंस्ट्रक्शन से पहले बीच में फेलियर हो सकता है। बोलो हाँ के ना? हाँ, हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पक्की बात? अब ध्यान से मेरी बात समझना। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, जब हम इन जनरल प्रोसेस एग्जीक्यूशन की बात करते हैं सर, तो होता ये है कि सम टाइम अ फेलियर में हैपन एंड दैट इज टोटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब आप मुझे बताओ, जब मैं डीबीएमएस में बात करता हूँ ट्रांजैक्शंस के बारे में, यहाँ देखिए क्या है। ए हमने रीड किया, एक अकाउंट ए से दूसरे अकाउंट ए से अकाउंट बी में मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अकाउंट ए रीड किया, ए की वैल्यू A-100 हमने राइट किया, देन बी रीड किया, बी की वैल्यू B+100, और मान लीजिए राइट करने ही वाले थे और यहाँ पे फेलियर हो गया। गौर से देखिएगा, क्या बी में फाइनल +100 वैल्यू अपडेट की है? नहीं की। हम करने ही वाले थे सर, लेकिन उससे पहले फेलियर हो गया। अब जल्दी से सोचो और मुझे एक बात बताओ,
ये चीज़ एक्सेप्टेबल है क्या? एक आदमी अकाउंट ए से अकाउंट बी में, हाँ, अकाउंट ए से अकाउंट बी में 100 रुपया ट्रांसफ़र कर रहा था। अकाउंट ए से 100 रुपये डेबिट तो हो गया, लेकिन अकाउंट बी में कुछ क्रेडिट नहीं हुआ। हमने इंजीनियर को बोला कि भैया ये क्या हो रहा है, कस्टमर परेशान है। तो इंजीनियर कह रहा है कि सर कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 में से 5 काम तो हुए, एक ही तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसको मैनेज कर सकते हैं। अब बताइए दोनों बातों में डिफरेंस समझ आ रहा है क्या सर? आर यू गेटिंग ए डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स? सो ये चीज़ एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? बोलिए सर ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना। और यही एक फ़र्क है, अब गौर से समझिएगा मेरी बात, यही एक फ़र्क है जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले प्रोसेस को और डीबीएमएस के ट्रांजैक्शन को अलग अलग बनाता है। अब जल्दी से मुझे बताइए, हो सकता है आपको लग रहा हो सर ये हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, बट बेटा डिस्कशन बहुत फंडामेंटल और बहुत ज़रूरी है। गेम शुरू यहीं से होना है। मैं इधर उधर की बहुत सारी बातें आपसे कर लूँगा, बट अगर हमें बेसिक बात ही ना समझ आए तो फिर कैसे करेंगे? तो ट्रांजैक्शन के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अब यहाँ पे जुड़ गई, और वो है एटॉमिसिटी। मुँह से बोलो जल्दी, कम ऑन। ट्रांजैक्शन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जुड़ गई सर, वो है एटॉमिसिटी। प्लीज़ मुझे बताइए, कैन आई से वो प्रोसेस जहाँ पर एटॉमिसिटी मेंशन्ड हो, एटॉमिसिटी रिक्वायर्ड हो, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्योंकि ट्रांजैक्शन के अंदर ये ड्रामा नहीं चलेगा सर। अगर 100 रुपये अकाउंट ए से काटे हैं तो अकाउंट बी में रखिए, अगर नहीं रख पा रहे हैं तो अकाउंट ए से वापस करिए। यानी कि या तो सब कुछ होगा और कुछ नहीं होगा, आइदर ऑल और नन। इन बिटवीन कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, इन बिटवीन कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, कुछ बात समझ आए? हाँ सर, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ये गेट एकेडमी वाले कमेंट नहीं कर रहे, मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? कर रहे हैं, ओके। तो ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या हुआ सर? हम बोल रहे हैं इफ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर बंडल्ड अप, प्लीज लिसन, प्लीज अंडरस्टैंड सर। अगर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को बंडल अप करके एक सिंगल ग्रुप हम बना लें, उस ग्रुप को बोलेंगे ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन कब बोलेंगे? कंडीशन ये है, या तो एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, वरना एक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। बोलो हाँ कि ना? Either every instruction participating in the transaction must executes or none of them executes। और यही एक important condition है सर, जो हमें differentiate करने में मदद करती है। किसमें? प्रोसेस में और ट्रांजैक्शन में। यस, तो अगर मैं यहाँ बोल दूँ कि ट्रांजैक्शन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, अगर आप अकाउंट ए से अकाउंट बी में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अकाउंट ए से अकाउंट बी में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सो ए प्लस बी का जो सम होगा बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन, क्या वो सेम होना चाहिए? बोलो मुझे बताओ, रियल लाइफ में तो पैसा खो जाता है, इंटरनेट में कभी पैसा खोता है क्या? कि एक अकाउंट से कट गया और दूसरे में पहुंचा नहीं सर। देर आएगा बट दुरुस्त आएगा। वो पूरा का पूरा पैसा कहीं ना कहीं होगा, वेल मैनेज्ड होगा। हाँ के ना? ठीक है, तो फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल डिफरेंस क्या है आप फॉलो कर पा रहे हैं? सर आई एम 40 ईयर ओल्ड, इंस्पायर्ड टू राइट गेट एग्जाम, इज इट पॉसिबल? इफ आई क्लियर विद गुड रैंक आई विल गो टू IT। ऑब्वियसली इट इज़ पॉसिबल। देखिए CSIT में कोई उम्र नहीं है, ये आप समझ लीजिएगा। और हर किसी को बोल रहा हूँ, बिकॉज CSIT में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है, चीज़ें बदल रही होती हैं, और इसीलिए जानबूझ के गेट में आप देख रहे हैं कोई रैंक का तो मार्का है नहीं। आप जब चाहें पढ़ाई करिए और जब चाहे पेपर क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ब्रांच चेंज कर रहे होते हैं, काफ़ी समय इंडस्ट्री में काम करने के बाद फिर दोबारा पढ़ रहे होते हैं। तो बिल्कुल आप मोटिवेटेड रहिए और पढ़ाई आगे करते रहिए। ठीक है, बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, नाउ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, ज़रा एक बात मैं क्लियर कर लूँ। देखो, जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, डू यू रियलाइज़ कि सिस्टम में कितना काम हो रहा होता है? बहुत सारा।
है ना। लेकिन अब इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं सर, DBMS, मानोगे इस बात को। तो यहाँ पर मेरा जो मेन लेना देना है वो है डेटाबेस से, पहले इस बात को एक्सेप्ट करो। इसके अलावा कहीं पर क्या काम हो रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो लेना देना है सर वो किससे है, दैट इज विद द डेटाबेस ओनली सर। और डेटाबेस पे आप CPU में बैठ के क्या काम कर रहे हैं, क्या एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, उससे मुझे लेना देना नहीं। डेटाबेस पे दो ही काम करोगे, बोलो क्या, या तो आप कुछ रीड करोगे किसी वेरिएबल का वैल्यू, या तो आप कुछ अपडेट करोगे। ये दो बातें जल्दी से क्लियर हैं तो मुझे बताओ कमेंट करके भाई। हाँ, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट बिफोर वी गो इन टू डेप्थ ये पॉइंट यहीं पे क्लियर कर लेना ज़रूरी है। रीड और राइट के अलावा कोई तीसरा ऑपरेशन हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है क्या, प्लीज़ टेल मी सर। रीड और राइट के अलावा कोई तीसरा ऑपरेशन डिस्कस करना है क्या, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड सर। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। विद दैट क्लैरिटी इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। ये क्वेश्चन सर DBMS में एवरी ऑपरेशन इज एटॉमिक। ये देखो बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये क्वेश्चन पूछा था नेट जून 2011 में। जरा इसको ऑब्जर्व करिए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। नेट जून 2011, हाँ ये तो खैर कुछ क्वेश्चन थोड़ी है, ये बहुत बेसिक बात है, बट मैं आपको समझा रहा हूं कभी कभी कितनी बेसिक बातें पूछी जाती हैं। बहुत बढ़िया। गेट एकेडमी वाले थोड़े ढीले पढ़ रहे हैं भाई, ध्यान से देखो, पढ़ो, आंसर बताओ जल्दी। वेरी गुड। ट्रांजैक्शन कैन इंक्लूड द फॉलोइंग बेसिक डेटाबेस एक्सेस ऑपरेशंस। कौन कौन सा, रीड आइटम एक्स, राइट आइटम एक्स और बोथ ए एंड बी। ऑब्वियसली सर बोथ ए एंड बी, सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों के दोनों बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है, बात आपको समझ आ गई। अब चलो एक बात आपको आगे समझाता हूँ। ये तो आपको समझ आ रहा है कि DBMS में अब जब हम काम करेंगे तो हम इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस पे स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस को बंडल अप करके हमने पहले से ट्रांजैक्शन बना लिया है। जरा कमेंट करके बताओ यस और नो, डू यू रियलाइज दिस। फंडामेंटल इंस्ट्रक्शंस आर ऑलरेडी बंडल्ड अप एंड आई एम कॉलिंग देम ट्रांजैक्शन। तब जो भी फर्दर स्टडी हमें करना है वो ट्रांजैक्शन पे करना है। यस, एक एक करके बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब ध्यान से एक बात सोचो। मेरी आदत है, अभी तो जस्ट गेम स्टार्ट हुआ, हर चीज़ को स्टोरी की तरह मैं लेके चलता हूँ। सर यहाँ पर RSQL में नॉलेज सब कुछ दूंगा, बी हैप्पी सर, सब कुछ दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी मेरी एक बात सुनो, आइडिया में ये बोल रहा हूँ कि हमें ये चाहिए कि हमारा जो DBMS है, हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, या पहले डेटाबेस ही मान के चलता हूँ, हमारा जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट रहे। हाँ के ना, कंसिस्टेंट रहे। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं इसको पकड़ के रोता रहा हूँ कि भाई तू कंसिस्टेंट रहे, बोलने से कंसिस्टेंट हो जाएगा, या फिर मुझे उस ट्रांजैक्शंस पे काम करना पड़ेगा जो डेटाबेस पे ऑपरेट कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं। वी से अ प्रोडक्ट इज एज गुड एज अ प्रोसेस विच क्रिएट्स इट। अगर आपको खाना अच्छा बनाना है तो ऐसा पकड़ के रोते रहेंगे कि खाना अच्छा बन, तो खाना अच्छा बनेगा, या जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, शेफ़ है, हाइजीन है, वो सब सुधारेंगे तो ऑटोमेटिकली खाना अच्छा बनना लगेगा। मुझे बताओ ये बात समझ आ रही है क्या। हाँ, मेरी इंटेंशन है कि मेरा डेटाबेस कंसिस्टेंट रहे। मेरे को ये पता है कि डेटाबेस पे काम करता है ट्रांजैक्शन, तो मैं किसकी क्वालिटी पर ध्यान दूं, बोलो। मैं किस पे कंसंट्रेट करूं सर, डेटाबेस पे कंसंट्रेट करूं कि ट्रांजैक्शन पे।
बोलो बात समझ आ रही है क्या? ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन पे, हाँ, खजाने की अगर सुरक्षा करनी है अच्छे से, उसको मैनेज करना है, तो पुलिस अच्छी होनी चाहिए ना। अगर सिक्योरिटी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली जो खजाना है वो सेफ रहेगा। वेरी गुड। तो हमें ऑब्वियसली काम तो डीबीएमएस पे करना है, हमें चाहिए कि हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट रहे, बट इन ऑर्डर टू डू दैट हमें शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? ट्रांजैक्शन। तो अब ध्यान से समझिए, क्योंकि मुझे अपना डेटाबेस कंसिस्टेंट रखना है सर, तो हम ये यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे ट्रांजैक्शन से कि भाई कोई भी, हाँ, अंगू मंगू चंगू पंगू ऐसा नहीं, कोई भी आके ऑपरेट करके चला जाएगा। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन को डेटाबेस पे ऑपरेट करना है तो क्या उसके पास कुछ क्वालिटी होनी चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बताओ, पूरा आइडिया ऑब्जर्व करना। हाँ, और ये अप्रोच कहानी किस तरफ जा रही है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर दोनों बात नहीं समझ आई, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाद में कंसेप्ट लूज हो जाएगा। दोनों बात समझनी है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो मुझे दोबारा इस बात को ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ कि ट्रांजैक्शन जब ऑपरेट करता है सर डेटाबेस के ऊपर, जब ट्रांजैक्शन डेटाबेस पे ऑपरेट करता है तो हम कह रहे हैं ट्रांजैक्शन के पास कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन के पास वो प्रॉपर्टीज़, वो क्वालिटीज़ होंगी तो हम उसको अलाउ करेंगे कि वो डेटाबेस पे ऑपरेट करे। हाँ, कोई बता सकता है उन प्रॉपर्टीज़ के क्या नाम है? दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार यूनिवर्सिटीज़ में, इंटरव्यूज़ में, प्लेसमेंट्स में मैंने इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हुए देखा है सर। कोई बता सकता है क्या? वेरी गुड। एसिड प्रॉपर्टीज, टॉपिक बहुत छोटा है बट इंपॉर्टेंट है सर। क्या नाम है? एसिड प्रॉपर्टीज, वेयर ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, आई स्टैंड्स फॉर, अच्छा वेरी गुड। तो देखो मैं आपसे बोल रहा था, शेंग जी कह रहे हैं उनके इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। दिस इज ए इंपॉर्टेंट थिंग, फंडामेंटल है बट इंपॉर्टेंट है। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, वेरी गुड। और इन्हीं के जो पहला वर्ड हुआ, एटॉमिसिटी से लिया ए, कंसिस्टेंसी से लिया सी, आइसोलेशन से लिया आई, और ड्यूरेबिलिटी से लिया डी। ये चारों मिलकर बन जाते हैं एसिड। एक्रोनिम अच्छा बना, याद करना भी आसान रहता है, एसिड प्रॉपर्टीज। चलो जरा जल्दी से एक एक करके बात करता हूँ। मुझे बताओ, एसिड पे कोई एटॉमिसिटी पे कोई लंबी बहस करने की ज़रूरत है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ। एटॉमिसिटी नहीं सर, पूरे ट्रांजैक्शन की जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है वो ही एटॉमिसिटी पे बेस्ड है, हाँ के ना? अगर एटॉमिसिटी ना हो तो फिर ट्रांजैक्शन कहलाएगा ही नहीं। फिर ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा? फिर तो प्रोसेस बन जाएगा। हाँ, तो मुझे बताइए, ये इस पे फर्दर बहस करने की ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत नहीं है। एटॉमिसिटी पे दोबारा बात करना है क्या? नहीं। सो ये वही बात बोल रहा, दोबारा पढ़िए क्या लिखता हूँ। A transaction is an atomic unit of processing. It should either be performed in its entirety or not performed at all. वही, यानी कि जितने भी participating transactions हैं, property instructions हैं, या तो सारे instruction execute हो या तो एक भी execute ना हो। That is the idea of atomicity। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? Either everybody should get executed or none of them। फॉलो कर पा रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। दिस इज अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छे। नाउ लेट मी प्रोसीड फर्दर। वैसे अगला नंबर देखिए किसका है? अगला नंबर है कंसिस्टेंसी का। यस, अगला नंबर है कंसिस्टेंसी का। देन ये इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन।
आइसोलेशन की क्या प्रॉपर्टी वो समझाता हूँ। अबे पढ़ाओगे तो खुद ही आ जाएंगे भाई तुम्हारे पास भी, ये पढ़ने आए हैं। स्पैम मार मार के कितनों को परेशान करोगे, पढ़ा लो ना इससे अच्छा तो। देख रहे हैं एक टीम इस काम पे लगाई हुई है, एक टीचर और रख लो। रुक जाओ भाई, इसे पूर्ण स्वराज दे दूं। यस, चलिए, बकवास पेलने से सिलेबस थोड़ी पूरा होता तो आधे हिंदुस्तान का नहीं हो गया होता। बकवास पेलने से सिलेबस पूरा नहीं होता सर, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। मैं बात करता आइसोलेशन की। आइसोलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आइसोलेशन क्या होता है उसको समझाता हूँ। देखिए, दो बातें हैं, इसमें मैंने वैसे बहुत सारी स्टोरीज भी डेवलप की हुई हैं, एक एक करके ऑब्जर्व करिए। देखिए, ऐसे समझो, मान लीजिए बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, T1, T2, T3, T4, T5। पहले आप एक बात समझो, आजकल के टाइम पे जो बड़े बड़े डेटाबेसेस हैं, रेलवे का डेटाबेस है, और क्या एग्जांपल आपको बताऊं, स्टॉक एक्सचेंज के डेटाबेसेस हैं, एयरलाइंस के डेटाबेसेस हैं, ये जितने बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेटाबेस है, क्या आप चाहते हैं यहाँ पर सच में आइसोलेशन हो? मतलब क्या आप चाहते हैं कि एक बार में एक ही ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो? पहले बताओ येस और नो। बहुत ध्यान से मेरी पूरी बात सुनना, ऑब्जर्व करना, फिर बताओ। जितने भी बड़े बड़े डेटाबेसेस हैं, इज इट एक्चुअली अवर इंटेंशन कि यहाँ पे आइसोलेशन और एक बार में एक ही ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करे? येस और नो। हम चाहते हैं क्या? नहीं भाई नहीं। आप समझो सर, गेम इतना बड़ा है, अगर एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, एक ही ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा, हाँ, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, पैसे आप निकालने जाओगे, आपके बच्चे निकाल के लाएंगे वापस। डू इमेजिन, स्टेट बैंक के कितने सारे कस्टमर्स, कितने हजारों लाखों एटीएम मशीन होंगे, अंदाजा लगाना मुश्किल है। बोलो हाँ के ना? यस, वेरी गुड। तो प्लीज अंडरस्टैंड, हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पर डिफरेंट ट्रांजैक्शन के बीच में रियलिटी में आइसोलेशन हो। ये बात समझ आती है क्या? क्या हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर सच में आइसोलेशन हो? बताओ। नहीं, हम ये नहीं चाहते कि यहां पे आइसोलेशन हो। ये बात समझ आ रही है क्या? वेरी गुड। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूं। हम ये नहीं चाहते आइसोलेशन हो, बट क्या हम ये चाहते हैं कि अगर एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके एग्जीक्यूशन से दूसरे ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन पे फर्क पड़े? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, और ये आगे बहुत शानदार तरीके से चलेगी। कि हम ये चाहते हैं दैट एग्जीक्यूशन ऑफ वन ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर ट्रांजैक्शन? नो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ। इमेजिन करिए, यू गो टू अ रेस्टोरेंट। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, आप अकेले थे, आपने एक दो चीज़ें ऑर्डर की और हर चीज़ बहुत शानदार आई, बहुत शानदार, मतलब इट वॉज मोर देन एक्सपेक्टेड, यू आर मोर देन हैप्पी। और आपको लगा यार ये तो कभी कभी होता है ना, वी गो टू सम न्यू रेस्टोरेंट, वी एक्सपेरिमेंट विद सम थिंग्स, और बाई चांस ऐसा हुआ कि जो ऑर्डर किया वही अच्छा आया, यू आर वेरी हैप्पी। और आप, लेकिन एक खास बात ये थी कि रेस्टोरेंट क्योंकि नया नया खुला था ना, खाली था, एकदम खाली था, नोबडी वाज देयर, सिर्फ आप अकेले ही कस्टमर थे। तो आपको लगा हो सकता है शेफ ने एडिशनल ध्यान दिया हो। 4-5 दिन के बाद आप अपने बच्चे कुचे यारों दोस्तों को इकट्ठा करके ले गए कि चलो एक नया रेस्टोरेंट खुला है, कुछ दिखाता हूँ तुमको, बहुत शानदार चीज़ वहाँ मिली है। आपने फिर ऑर्डर किया। अब आपको क्योंकि 4 दिन पहले अच्छी सर्विस मिली थी, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि आज भी सर्विस अच्छी मिलेगी, लेकिन फैक्ट ये था कि आज क्राउड बहुत ज़्यादा था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे लोग आए थे। लेकिन
ना तो ऑर्डर में डिले हुआ, और जो खाना आपने ऑर्डर किया एग्जैक्टली वही ऑर्डर आपको मिला, और टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट था जैसा एक्सपेक्टेड था। तब मुझे बताइए, जो दो ऑपरेशंस थे, जो दो सिनेरियो थे, उनमें क्या डिफरेंस था? पहले दिन सच में आइसोलेशन था, बोलो हाँ के ना, क्योंकि आप अकेले ही थे। लेकिन दूसरी बार जब आप गए तो क्या प्रैक्टिकली आइसोलेशन था? नहीं, वहाँ पे तो बहुत सारे कस्टमर बैठे हुए थे, बहुत रश था, कुछ लोग बाहर वेटिंग में भी थे। लेकिन आपके ऑर्डर पे कोई फ़र्क पड़ा क्या भाई? नहीं, आपके ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब समझिए इस बात को, इस बात की अंडरस्टैंडिंग समझ पा रहे हैं क्या? तो जब आप बैंक से पैसा निकालने गए, उस समय SBI का सर्वर 10 लोग यूज़ कर रहे थे, 10,000 यूज़ कर रहे थे, 10 लाख यूज़ कर रहे थे। आपको क्या लेना देना? आपका ऑपरेशन सही से एग्जीक्यूट हुआ क्या? जिस समय आप तत्काल में टिकट निकाल रहे थे IRCTC पे, है ना, आपका टिकट सही से आया कि नहीं आया? जहाँ जाना था वहीं, जिस डेट में बोला था वही डेट। इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? नहीं। तो अब दोबारा समझिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आइसोलेशन की ट्रांजैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये आइसोलेशन रियल आइसोलेशन है या फिर हमें ऐसा लग रहा है, इट शुड फील, तो इट इज़ नॉट रियल आइसोलेशन। लेकिन अगर एक ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूशन किसी दूसरे ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ना करे, या इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है, अगर मैं किसी ट्रांजैक्शन को सच में कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करूं या एक बार में एक को एग्जीक्यूट करूं, अगर दोनों केस में रिजल्ट सेम आए, अगर दोनों केस में रिजल्ट सेम आए, तो हम बोलेंगे वहाँ पे आइसोलेशन है। जल्दी से कमेंट करके जितने बच्चे यहाँ पर लाइव हैं मुझे एक बार बता दें। A transaction should appear as though it is being executed in isolation from other transaction, even though many other transactions are executing concurrently. ऐसा लगना चाहिए अकेले में हो रहा है, वो अलग बात है कि वहाँ बहुत सारे ट्रांजैक्शंस और भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अगर ये कहानी है तो हम बोलते हैं आइसोलेशन है। आइसोलेशन में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। सर बताइए, आइसोलेशन की पूरी बात समझ आ रही है क्या? बोलो हाँ के ना। यस सर, ठीक है ठीक है। इस पे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बाद में, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और इस बेसिस पे फर्दर और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो एवरीबडी इज गेटिंग व्हाट इज आइसोलेशन? आइसोलेशन क्या है, सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं? ओके ओके सर। आखिरी प्रॉपर्टी पे गौर करिए, विच इज़ ड्यूरेबिलिटी। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेबिलिटी। मैं इसका ऐसे एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपने बीटेक में एडमिशन लिया, 4 साल की तपस्या थी, सोचा लगातार मेहनत करेंगे, चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और इंजीनियर बनेंगे। यस, 8th सेमेस्टर का 5वां आखिरी एग्ज़ाम, 39th पेपर आप दे चुके हैं, 39, 40th एग्ज़ाम आपका था, आखिरी एग्ज़ाम आपका था, वो लिखने आप गए और उस केस के बाद यूनिवर्सिटी ने बोला कि सी देयर इज सम मिस्टेक इन द डेटाबेस एंड समहाउ वी मिस्ड योर डेटा। आपका डेटा लॉस हो गया, मिस हो गया। अब आप एक काम करो, अभी ऐसे तो डिग्री एलोकेट करना बहुत मुश्किल होगा। डू वन थिंग, आप फिर से बीटेक कर लो। जो 3.5 साल, लगभग 4 ही हो गए थे पूरे, जो आपने समय बिताया उसको भूल जाओ, कोई बात नहीं, विल स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन। फिर से बीटेक कर लो। क्या करोगे आप बोलो? या आपने पूरी ज़िंदगी एक किस्त करके कुछ पैसा भरा हो और कोई LIC का पॉलिसी हो कि 60 साल के हो गए तो आपको पेंशन मिलना शुरू होगा, ऐसा बहुत सारी पॉलिसी होती है ना। एंड देन दे सडनली टेल यू कि यार सर कुछ वो इन्वर्टर काम नहीं किया और अचानक डेटाबेस हमारा क्रैश हो गया, एंड लेट्स डू वन थिंग, फिर से शुरू करते हैं सर। वो भी जो पैसा लेन देन था भूल जाइए, फिर से शुरू करते हैं। आप बोलोगे भाई ये क्या पागलपन है, ऐसा कैसे करेंगे, ये क्या पागलपन है? मेरी बात समझ रहे हैं? तब आप समझिए, ये मैं जितने भी एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा। हमारा जितना फाइनेंस है, एजुकेशन सिस्टम है, हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें तो ऑनलाइन ऑलरेडी चल रही है ना। तो अब इस बात को समझिए, क्योंकि ऑलरेडी ऑनलाइन है, तो डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया कि ड्यूरेबिलिटी की गारंटी है?
अगर मैं बिल्कुल एक सिंपल सी बात करूं, एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू मान लीजिए 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5। अब अगर 5 को क्रॉस करके सर मैं यहाँ पर लिख दूँ 50, 5 को क्रॉस करके अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50, अब हम जब तक खुद से चेंज नहीं करेंगे, क्या ये 550 ही रहना चाहिए? बोलो हाँ के ना। गौर से देखिएगा पूरी बात। अगर 5 को चेंज करके हम 50 लिखते हैं, हाँ, अगर हम खुद से चेंज नहीं करेंगे, क्या ये 50 रहना चाहिए? हाँ रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। जब तक मैं खुद से चेंज नहीं करूँगा, जो जो चेंजेस हमने किए हैं, दोज चेंजेस विल परसिस्ट इन द सिस्टम। वो चेंजेस सिस्टम में सर परसिस्ट करेंगे। दिस इज द आइडिया ऑफ ड्यूरेबिलिटी। बताइए बात समझ आ रही है क्या? हाँ, ड्यूरेबिलिटी क्या है, पूरी बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? आर यू गाइज गेटिंग इट? व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, एक बार मैं दोबारा याद दिला रहा हूं। 4 प्रॉपर्टी कौन कौन से? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी, या तो एक एक इंस्ट्रक्शन जो पार्टिसिपेट कर रही है, एवरी इंस्ट्रक्शन विल गेट एग्जीक्यूटेड और नन ऑफ देम विल एग्जीक्यूट। दिस इज एटॉमिसिटी। आइसोलेशन, एक ट्रांजैक्शन रन हो एक बार में, 10 हो 10,000 हो, एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किसी दूसरे ट्रांजैक्शन पे नहीं आना चाहिए। दैट इज आइसोलेशन। ड्यूरेबिलिटी, अगर हम कुछ चेंज करते हैं देन दैट चेंज मस्ट परसिस्ट इन द सिस्टम। वो चेंज सिस्टम में रहेगा, वो खुद से अंडू नहीं होगा। एंड द रिमेनिंग थिंग इज कंसिस्टेंसी सर। अगर ये बाकी सारी चीज़ें सही से काम करेंगी तो मुझे बताइए क्या कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली होल्ड करेगा? यस। नो, व्हाट इज कंसिस्टेंसी? पहले मैंने जानबूझ के इसलिए उसको छोड़ा था। इट सेज अगर कोई काम, अगर कोई डेटाबेस ट्रांजैक्शन से पहले कंसिस्टेंट था तो क्या ट्रांजैक्शन के बाद भी कंसिस्टेंट रहेगा? प्लीज अंडरस्टैंड। अगर कोई डेटाबेस ट्रांजैक्शन से पहले कंसिस्टेंट था तो क्या ट्रांजैक्शन के बाद भी कंसिस्टेंट रहेगा? जी हाँ, है ना। एंड उसके लिए आपको अलग से काम करने की जरूरत नहीं है। अगर बाकी सब चीजें प्लान से चल रही हैं तो कंसिस्टेंसी भी ऑटोमेटिकली प्लान से चलेगा। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अगर बाकी सब चीजें प्लान से चल रही हैं देन कंसिस्टेंसी विल होल्ड गुड ऑटोमेटिकली। उसके लिए अलग से ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत बेसिक बात है बट डिस्कस करना जरूरी। देखें आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे क्या? वेरी फंडामेंटल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अच्छा, 1 नंबर के क्वेश्चन पे मेरा एक रूल है जिसको बोलता हूँ 15 सेकेंड्स रूल। कोई है यहाँ पर जो जिसने पहले सुना हो इस तरह की? 15 सेकेंड्स, आई एम सॉरी, 15 सेकेंड रूल। इस क्वेश्चन को आंसर करो फिर बताता हूँ रूल क्या है। करेक्ट आंसर इज डी। वेरी गुड। लक्ष्मी, विक्रम, सुरेश, डेविल, उत्सव, आदित्य, सचिन, पीयूष, न्यू टेक्नोलॉजी, अभिषेक, प्रतीक, शिवम, पाइथन, राज, सिद्धांत, अरुण, देवी, प्रदीप, लॉग बेस टू बढ़िया नाम रखा है। CSIT वालों के लिए लॉग बेस टू वरदान है सर। ठीक है, अ वेरी फंडामेंटल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। पहले ही स्टार्टिंग में लिखा है कैप्स में नॉट। गौर करिए, पहले स्टार्टिंग में लिखा है कैप्स में नॉट। हाँ, नॉट अ पार्ट ऑफ एसेट प्रॉपर्टी ऑफ डेटाबेस ट्रांजैक्शन। इसमें से कौन कौन एसेट प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है, नहीं पूछा है।
ऑब्वियसली एटॉमिसिटी है, कंसिस्टेंसी है, आइसोलेशन है। डी से इट इज ड्यूरेबिलिटी नॉट डेडलॉक फ्रीडम। याद करिए, डी से डेडलॉक फ्रीडम था क्या? नहीं सर, डी से ड्यूरेबिलिटी था, डी से था ड्यूरेबिलिटी। सो दिस इज नॉट गुड, दिस इज रॉन्ग। बताइए बात सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं क्या? डी से इट वॉज ड्यूरेबिलिटी नॉट डेडलॉक फ्रीडम। फॉलो कर पा रहे हैं? बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन। अच्छा, मेरी अब एक रिक्वेस्ट, एक बात सुनो ध्यान से। नाउ व्हाट इज दिस 15 सेकेंड रूल? व्हाट इज दिस 15 सेकेंड रूल? रूल सेज कोई भी एक नंबर का क्वेश्चन, गेट की बात कर रहा हूं, 15 सेकेंड से पहले सॉल्व करना है क्या? कोई भी, ध्यान से सुनो मेरी बात, कोई भी एक नंबर का क्वेश्चन गेट का 15 सेकंड से पहले सॉल्व करना है क्या? नहीं करना। अब बोलोगे प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम है सिली मिस्टेक। अगर आप क्वेश्चन जस्ट देखते ही आंसर करते हो और आंसर आपको ऑप्शन में नजर आता है ना, गेट में इस बात के अच्छे खासे चांसेस हैं कि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हो। मेरी बात समझिए, ये एक बहुत पर्सनल एडवाइस आपको दे रहा हूं, उसको अपने पास में रखिएगा। इसके बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं दैट यू माइट बी मिसिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एवरी स्टूडेंट इन जनरल, ऑब्वियसली सम एक्सेप्शंस माइट ऑलवेज बी देयर। अगर आप 40 मार्क्स ला रहे हैं गेट में, जो कि अपने आप में बहुत खराब नहीं है, बहुत डिसेंट स्कोर है, अगर आप 40 मार्क्स ला रहे हैं, देन विश्वास मानिए आपके अंदर 50 to 55 मार्क्स लाने का पोटेंशियल था, सिर्फ अगर आप सिली मिस्टेक्स बचा लिए होते तो। मुझे बताओ गलत बोल रहा हूं क्या? आपके अंदर पोटेंशियल था 50 to 55 मार्क्स लाने का, अगर सिली मिस्टेक आपने बचाई होती तो। सो सर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस आइडिया, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस आइडिया। क्या 15 सेकंड जब आप लेंगे ना, तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ेंगे, यार मैं कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर रहा, ओ मैंने नॉट को ध्यान दिया कि नहीं दिया, वैलिड पूछा है कि इनवैलिड पूछा है। और गेट में तो अब तो आदत सी है इन्हें ऐसे पूछने की, 10 में से 4 क्वेश्चन भाई उल्टा ही पूछते हैं। याद रखना, 10 में से 4 क्वेश्चन उल्टा पूछेंगे। और हमारी आदत क्या है इन जनरल एज अ ह्यूमन बीइंग, हम सीधा आंसर करते हैं। बट जब आप 15 सेकंड से पहले आंसर करते हो, देन यू डू नॉट आंसर फ्रॉम योर ब्रेन, यू आंसर फ्रॉम योर स्पाइनल कॉर्ड। होता है ना रिफ्लेक्सिव एक्शन, बायोलॉजी में आपने पढ़ा है 9th-10th क्लास में। जहाँ बहुत जल्दी एक्शन लेना हो वहाँ ब्रेन काम ही नहीं करता, स्पाइनल कॉर्ड से कहता है यार तू ही देख ले। हाँ, यू टच सम ऑफ अ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट, कोई गर्म चीज़ पे हाथ लगाओगे तो ब्रेन तक जाएगा, इतने में तो हाथ जल जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड कहता है मैं ही डिसीजन लेता हूँ, हाथ हटा लो, लाइक दिस। अभी वो आप लोगों ने गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने में स्पाइनल कॉर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया है। सो याद रखिएगा, फॉर एवरी 1 मार्क क्वेश्चन मिनिमम 15 सेकेंड्स, फॉर एवरी 2 मार्क क्वेश्चन मिनिमम 30 सेकेंड्स। इतना समय तो लेना ही है, और ये क्लॉक शुरू करना क्वेश्चन पढ़ने के बाद। जब पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके हो उसके बाद भी कम से कम 15 सेकेंड लेना है। अब्दुल पूछ रहे हैं व्हाई यू डोंट टीच ऑन स्मार्ट बोर्ड इन प्लस क्लासेस? सर प्लस क्लासेस आर ऑप्टिमाइज्ड, हाँ, बहुत कम डेटा में आप तक पहुंचाने के लिए। सो देयर वी हैव अ पीपीटी फॉर्मेट, और उस क्लास की तो अपनी अलग बात है सर, उस प्लेटफॉर्म का यूट्यूब की लाइव क्लास से कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पे हम बहुत भी कोशिश करेंगे, नो मैटर विन इफ यू यूज़ 1 Gbps कनेक्शन तब भी लैग आता है। यूट्यूब पे लैग होगा सर 8-10 सेकेंड का, ऑन एन अकेडमी ऐप इट्स लाइक 0 लैग। बहुत शानदार क्वालिटी वहाँ पे है, आई कैन टॉक टू यू लाइव, देयर आर नंबर ऑफ फीचर्स, सो दैट इज़ अ डिफरेंट आइडिया। Mahalakshmi Mama is saying, will you share PPTs? We will do everything what you need, but what we need your support. अभी 2-4 क्लास आगे चलने दीजिए। पहली क्लास में मैं आमतौर पर बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता क्योंकि बच्चों के डाउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, डोपामिन हाइक मिल रहा होता है। अभी जो 1-2 क्लास आगे चलेगा उसको धीरे धीरे सब कुछ खुद में खुद पता लग जाएगा, डोंट वरी।
पहले मुझे देखना है कि ऐसा ना हो ना पहली क्लास में सब कुछ सीखना है, अगली क्लास में आप पहुंचो ही ना भाई, ये वाली कहानी है। यस, चलिए ठीक है सर, ये बात समझ आई। एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, गेट 2015 1 मार्क, गेट 2015 इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन। मैं तो क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊंगा, समझ लो ये बात, बिकॉज गेट का पेपर ही ऐसा है सर, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा, उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है सर वो एकदम फिट होगी। और गेट के क्वेश्चन खासकर स्टडी करने का एडवांटेज क्या है, यू नो कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक्सपेक्ट करने हैं। वी नीड योर सपोर्ट सर, कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए, कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए, क्वेश्चंस के ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करिए। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ इस सेशन को लाइक करिए, बिकॉज सर आपके बाद जो बच्चे इसको एज अ रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे, हाउ दे विल डिसाइड कि वीडियो अच्छा है कि ख़राब है, देखने का है कि नहीं है। सो ऑल दिस will help other students also to search this session। और उससे हमें यहाँ पर एडवांटेज क्या मिलेगा सर, हमें यहाँ पे एडवांटेज क्या मिलेगा, इफ वी गेट बिग नंबर्स वी गेट योर सपोर्ट। आंसर बताइए बी। सुरेश कह रहे मज़ा आ रहा है, शुरुआत तो मजाक में किए थे, धीरे धीरे मज़ा आने लगा है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को बहुत बहुत प्यार। अच्छा मैं क्या देख रहा हूँ, स्टार्टिंग में पहले बच्चे ज़्यादा थे, फिर थोड़े से कम हुए, फिर दोबारा बढ़ गए, यानी कि अब वो लोग यहाँ पर बच्चे हैं जो रियलिटी में पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों के ऊपर काम करना चाहते हैं। 2-3 क्लास में स्टार्टिंग में अच्छा टीचर वैसे भी बहुत भारी बात करता नहीं है, नहीं, फिर देखो मज़ा, आपको भविष्य की सैर कराता हूँ। क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग 2 बैंक्स अकाउंट एक्स एंड वाई। और कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जैसा एक एग्जाम्पल हमने लिया था, रीड कर रहा है x को x इजिकल्स टू एक्स माइनस 50, राइट कर रहा है, रीड किया y को y इजिकल्स टू एक्स प्लस 50, राइट कर रहा है। द कॉन्स्टेंट दैट द सम ऑफ द अकाउंट्स x एंड y शुड रिमेन कॉन्स्टेंट इज ऑफ व्हाट। वेरी गुड, हमने बात की इसके बारे में, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी पहले और बाद में, क्योंकि a से b में ही आपने ट्रांसफ़र किया ना, तो ओवरऑल बैलेंस थोड़ी चेंज होगा सर, नहीं हो सकता। तो जो ओवरऑल बैलेंस है दैट मस्ट रिमेन सेम, है ना। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, आई थिंक सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर है। एक क्वेश्चन आपको ये समझाने के लिए बता दूं दैट कंपनीज आर नो डिफरेंट। मेरा तो काम है अलग अलग जगह से क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ। दिस क्वेश्चन वॉज आज इन विप्रो सर, विप्रो NLTH 2021, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम डेटाबेस, विप्रो NLTH 2021, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा फ्रॉम डेटाबेस। देखता हूँ कौन आंसर करता है, यहाँ थोड़ा मसाला लगा के पूछेगा। और पहले मैं चुप रहता हूँ, पहले आपको मौका देता हूँ सर, टेक योर टाइम। All Oracle transaction obey the basic properties of a database transaction
व्हाट इज द नेम ऑफ ऑल फॉलोइंग प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टी क्या है? ऑल टास्क्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर परफॉर्म्ड और नन ऑफ देम आर। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इसमें ऑरेकल शब्द लिख दिया तो बाद में थोड़ा देखो मज़ा तो आ गया ना। बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज ए, विच इज एटॉमिसिटी। या तो सब होंगे या तो एक भी नहीं होगा। दिस इज एटॉमिसिटी। कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? बहुत सीधी, बहुत डायरेक्ट बात है। ठीक है, अगला जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है वो है ट्रांजैक्शन स्टेट्स के बारे में। अगला जो अंडरस्टैंडिंग है वो है ट्रांजैक्शन स्टेट्स के बारे में। मेरे को लग रहा है कि पहली क्लास है हमारी, तो इतना ही रखूं। एज इट इज़ द फर्स्ट क्लास, इतना ही रखता हूँ। हाँ, तो पहले दिन ज़्यादा खींचूंगा तो ऐसा ना हो अगले दिन कोई आए ना, तो पहले खैर बता देता हूँ। कल मैं बात करूँगा ट्रांजैक्शन स्टेट्स के बारे में, और मैं कोशिश करा करूँगा, फ्यूचर में बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में बच्चे पूछ रहे थे क्या ड्यूरेशन रहेगी, मैं नहीं बताता शुरुआत में। इन जनरल आपसे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। मैं कोशिश करूँगा इसको 11 to 1 करने की, अगर आप लोग मुझे अलाउ करोगे, बिकॉज 1 घंटे की क्लास के बाद तो इंजन घूमना शुरू होता है सर, स्पीड बनती है, तब आता है मज़ा। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले दिन इट इज़ ओके। मैं आपको बता रहा हूँ मेरी इंटेंशन क्या है। इन जनरल आई एम प्लानिंग टू रन अ 2 hour क्लास स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे सर। मंडे टू फ्राइडे 5 दिन, 11 से 1, 2 घंटे की क्लास। यस, टुडे आई एंड अप इन 1 hour, नॉट एन इशू। और पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा, इन डेप्थ कंप्लीट करूँगा। यस, आपसे निवेदन ये है, मेरे को इसमें नंबर बढ़ा चाहिए, वो ईमानदारी की बात है। नंबर बढ़ा चाहिए, तब मैं यहाँ थोड़ा और ज़्यादा समय डिवोट कर पाऊँगा। एज ऑलरेडी ऑल ऑफ यू नो कि मैं ज़्यादातर समय अनअकैडमी प्लस पे दे रहा होता हूँ। इन मॉर्निंग आई हैव 1 क्लास, इन इवनिंग 4 to 6 आई एम टीचिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स। उसके बाद भी मैं 2 घंटे दूंगा, डेली दूंगा, बस शर्त है कि नंबर आए। यस, इसको शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो भी मीडियम्स, इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाइए, जो भी मीडियम्स आपके पास है। आई विश कि कल 2-4 स्पैमर और आए, इसका मतलब अपनी क्लास पॉपुलर तो हो ना भाई कि दूसरों को स्पैम करने की ज़रूरत पड़े, तब कुछ मज़ा आए बाद में। चलिए, तो इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। कल इसी समय कंटिन्यू करूँगा और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, पूरा अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ पढ़ा दूंगा, आग लगा दूंगा, मज़ा आ जाएगा। कल की जो क्लास है, आज की क्लास से हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन आए, हो सकता है नहीं आए। आज की क्लास से हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन आए, हो सकता है नहीं आए। कल की जो क्लास पढ़ाऊंगा उससे पक्का 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 2 नंबर का। PDF नोट्स के बारे में क्या किया जा सकता है मैं कल आपको बताऊंगा। लेट मी डिस्कस इट विद द टीम, मैं कल आपको बताऊंगा। यस, जो नहीं देख पाए कोई क्लास, रिकॉर्डिंग देखिए। बट ये कोर्स अगर आप पूरा कंप्लीट करेंगे टिल गेट, बिफोर गेट, आई विल गारंटी दैट यू विल गेट 8 to 9 मार्क्स। जितना आएगा, अगेन मैं तो क्लियर कट बोलता हूँ, क्वेरी लैंग्वेज का कोई गारंटी नहीं है, वहाँ 1 नंबर ऊपर नीचे जा सकता है, बाकी हर सेक्शन में पूरे में से पूरा नंबर। यस, आई नो, बट फिर लेट होगा। अभी फिलहाल इस टाइम पे चलाते हैं, बाद में आपके जो सजेशंस, एडवाइस होंगे उस पर देखेंगे और क्या कर सकते हैं। चलिए, सबको बहुत बहुत प्यार, थैंक यू सो मच। कल मुलाकात करता हूँ, बाय बाय।